Hello everyone, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, आज के मेरे इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ पेयरिंग वर्ड्स के बारे में. पेयरिंग वर्ड्स बेसिकली होता है जब हम किसी टू चीज़ों का पेयर्स से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं बच्चे को, तो हम किस तरह से उसे स्पीक करते हैं. लाइक जैसे यहाँ दिया हुआ है ब्रेड एंड बटर, नेक्स्ट दिया हुआ है नीडल एंड थ्रेड, दोनों चीज़ें हैं तो उनको एंड का यूज़ करते हुए इसमें बताया गया है. शूज़ एंड शॉक्स, hand and feet, lock and key, hand and cheek, boy and girl, cup and source. तो ये बेसिकली एंड जो होता है कंजक्शन, एंड का यूज बेसिकली होता है कंजक्शन के रूप में. तो आप बता सकते हैं बच्चे को जब दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं, तो आप उसे इस तरह से स्पीक कर सकते हैं, एंड लगा सकते हैं इसमें और इस तरह से उसे स्पीक कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ लाइक बेसिकली एक चीज़ और है इसमें जुड़ी हुई, जैसे कि सॉक्स होती है तो उसका एक ही पेयर नहीं होता, दोनों ही उनको सॉक्स कहा जाता है. शूज़ हैं तो इसका एक ही पेयर नहीं है, या हैंड है या फीट हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे से लाइक दोनों को मिला के बोला जाता है. ऐसे लिप्स होते हैं तो उसमें भी इसी तरह से स्पीक किया जाता है. तो इस तरह से आप बच्चे को ये पेयरिंग वर्ड्स के बारे में बताएंगे. कुछ अपोजिट वर्ड्स भी मैं इसके साथ में आपको बताना चाहूँगी. वैसे भी मैंने इसके बारे में, टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ आपको प्रैक्टिकली बताया है, बट जैसा कि मैंने बताया कि बुक के टॉपिक्स को मैं पूरा कवर अप कर रही हूँ, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग टू यू दिस टॉपिक इन दिस. जैसा कि यहाँ दिया हुआ है हैप्पी एंड सैड, हार्ड एंड सॉफ्ट, ड्राई एंड वेट, थिक एंड थिन, डे एंड नाइट, यंग एंड ओल्ड, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल. दीज ऑल थिंग्स आपको प्रैक्टिकली बच्चे को बतानी है. बुकिश नॉलेज से नहीं काम चलता है, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जब बच्चा अंडरस्टैंड करेगा तो ही उसे समझ में आएंगी. मैच विद द अपोजिट वर्ड्स, ऑब्वियसली बिग एलिफेंट है तो उसका अपोजिट हो गया स्मॉल. रेड, हार्ड, जैसे कि स्टोन, ये पत्थर दिया हुआ है हार्ड है तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया सॉफ्ट, समथिंग कॉटन जैसा. थिक है, पतला है, सॉरी थिक मोटा हो गया तो इससे थोड़ा सा मोटा, और ये थिन इसका बिल्कुल पतला. हैप्पी, सैड, तो इस तरह से अपोजिट वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर. इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड. अब लॉक है, ये हैन है, और यहाँ पर बटर है, तो जो राइट है उस पर बच्चे को टिक करना है बेसिकली. तो ये इस तरह से कुछ ये टॉपिक्स हैं जो कि और भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे पार्ट ऑफ बॉडीज़, ये हम बच्चे को स्टार्टिंग से करवाते हैं, और कुछ डेज एंड डेज ऑफ वीक्स जो कि हम बच्चे को करवाते हैं. अब इनको बच्चा लिखे, राइट करे, क्योंकि यूकेजी की बात जब मैं कर रही हूँ तो यूकेजी में बच्चे को राइट करना भी लास्ट में करवा दिया जाते हैं सारी चीज़ें. तो ये है. इसके अलावा कुछ गुड मैनर्स होते हैं, गुड हैबिट्स होते हैं जो कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को करवाते हैं. ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको लाइक एल्डर्स हैं तो उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी. We should reach the school on time. We should help our parents in a household chores, and we should always keep our things in a proper place. We should never waste food and water. तो ये कुछ गुड मैनर्स होते हैं जो कि बच्चे को करवाए जाते हैं. इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं जैसा कि यहाँ देख रही हूँ नंबर्स टाइम दी हुई है, तो ये भी आप करवा सकते हैं बच्चे को. और इसकी स्टोरी यहाँ दी हुई है. तो जहाँ स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी तो एक ही नहीं, आपको काफ़ी करवानी होती है, और वो स्टोरी बेसिकली बच्चे से स्पीक करवानी होती है. स्पीक बच्चा तब करेगा जब उसे अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज़ की, वेदर वो एक दो सेंटेंस स्पीक करे, बट स्टोरी को अलग से मैं एक आपको बताऊंगी कि इस तरह से आपको स्टोरी बच्चे से क्रिएट करवानी होती है. तो आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए. हैव अ ग्रेट डे. ओम शांति. बाय बाय. टेक केयर.